Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Basir. Thank you, sir. First of all, let me know your name. Sir, Dharmveer Jain. Dharamveer Jain. You are comfortable with Hindi or English? सर हिंदी. हिंदी. ओके. धर्मवीर, सबसे पहले मुझे अपने बारे में कुछ बताइए. जी सर, मेरा नाम धर्मवीर जैन है. मैंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव गरोट से की है और मेरा ग्रेजुएशन BBA किया है 2013 में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से किया है. मेरे पिताजी मैकेनिक हैं, मेरी माता गृहिणी है और सर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. ओके. धर्मवीर, इतने सारे सेक्टर्स हैं. जी सर. तो आपने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही क्यों चुना? सर क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग में अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसको और बेटर किया जा सकता है गांव वगैरह में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. तो वहाँ पे इनकी सुविधाएं बहुत कम अवेलेबल है. तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि मतलब अगर मैं काम करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे तरीके से करूँ. अच्छा, तो फिर सिर्फ रूरल, जैसे रूरल बैंक की अगर हम बात करते हैं RBI की, तो RRB की, सॉरी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि सिर्फ आपने RRB ही क्यों चुनना पसंद किया? इतने सारे बैंक से सिर्फ RRB ही क्यों? सर क्योंकि मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे वहाँ के प्रॉब्लम्स वगैरह पता हैं और मुझे वहाँ के लोगों का जो नज़रिया है, जो बेसिक जो रहता है वो पता है और ये भी पता है कि सर उनको प्रॉब्लम्स क्या फेस करना पड़ती है बैंकिंग को लेके, इसलिए सर. अच्छा, RRB के बारे में कुछ बताइए, जो भी कुछ जानते हैं आप. सर इसको रेगुलेट मतलब जो सुपरवाइजन जो होता है वो नाबार्ड के द्वारा होता है और सर 1976 में बना था, 2 अक्टूबर 1976 में, और 1975 में बना था और 1976 एक्ट के थ्रू चल रहा है सर. और अपने MP में सर 2 ग्रामीण बैंक हैं, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक. और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का इंदौर हेडक्वार्टर है और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर सागर है सर. तो सबसे पहला जो ये ग्रामीण बैंक था वो कहाँ पर खुला था? जी सर, प्रथमा ग्रामीण बैंक था. सिंडिकेट जो बैंक है वो स्पॉन्सर बैंक था, मुरादाबाद UP में खुला था सर. ओके. अगर आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट कस्टमर आ जाए, कैसे डील करेंगे आप उसे? कैसे मतलब सर, मैं सॉरी क्वेश्चन समझ नहीं. डिफ़िकल्ट कस्टमर ऐसे समझें कि कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो बहुत इरिटेटिंग हो, थोड़ा सा झगड़ालू हो और समझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बात समझ नहीं रहा है. तो ऐसे कस्टमर अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप उनको कैसे डील करेंगे? सर जैसे कि बैंकिंग का जो बेसिक मैनर्स है कि हमको पोलाइटली रहना है, भले ही हमारा कस्टमर कितना भी एग्रेसिव हो, तो मैं सर उनको पोलाइटली ही मतलब उनको समझाने की करने की कोशिश करूँगा. जी सर. ओके. ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ये बताइए. सर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बैंकिंग सेवाएं वगैरह जो है ये प्रोवाइड कराना, ये सब होता है सर. वित्तीय सेवाएं, लेन देन वगैरह, लोन एडवांसेस वगैरह, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन. NEFT और RTGS के बीच में डिफरेंस क्या है? सर RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है और NEFT जो होता है वो नेशनल, सर एक पूरा नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. तो सर जो RTGS होता है वो हैंड टू हैंड हो जाता है सर और इसका UTR 22 नंबर का होता है. NEFT जो होता है सर वो आधे घंटे की गैप में जो RBI द्वारा चलाया जा रहा है, RBI कंट्रोल करता है सर. तो उसका UTR जो होता है वो 16 नंबर का होता है. इसकी लिमिटेशंस बताओ, ट्रांसफ़र की लिमिटेशंस कि कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, NEFT के कोई ऐसा मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, लेकिन सर RTGS में 2 लाख का अमाउंट है मिनिमम. ओके सर. मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी में डिफरेंस बताइए. सर मॉनेटरी पॉलिसी मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए RBI द्वारा बनाई जाती है और इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है सिर्फ मतलब मुद्रा से रिलेटेड नहीं होती है, ऑल ओवर इकोनॉमी से रिलेटेड होती है. इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा. अच्छा, ये बताइए SLR क्या होता है? SLR सर मतलब वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है सर. तो वो 18% है अभी फ़िलहाल में. क्या तो होता है इसके अंदर? जी सर, एक 18% में सर जो कमर्शियल बैंक है उनको रिजर्व बैंक के पास में गोल्ड, बॉन्ड वगैरह और ये और कैश थोड़ा ये सब करके रखना पड़ता है सर, रिजर्व रखना पड़ता है RBI के पास. टॉप 3 कॉमर्शियल बैंक्स बताइए कैपिटल वाइज. कैपिटल वाइज सर HDFC, ICICI, SBI. अच्छा, ये बताइए कि जो चेक होता है, चेक पे एक MICR नंबर होता है.
वो कितने डिजिट का होता है और MICR का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बियरर चेक जानते हैं क्या होता है? सॉरी सर, अभी चेक मैंने पढ़ा नहीं है अभी। चेक नहीं पता जी है सर। आपको। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि नाबार्ड जो है, जी सर। तो नाबार्ड के अंदर जो रेगुलेट करता है, जो चेयरमैन होता है नाबार्ड का, चेयरमैन कौन है इस समय? साजी केवी नाम है शायद उनका, कौन मतलब से नंबर के चेयरमैन? सॉरी सर, ये मुझे अभी आइडिया नहीं है। अच्छा, योजनाएं आपने पॉलिसीज के बारे में पता होगा कि गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज चल रही हैं। जी जी। उसके अंदर एक जनधन योजना आती है, ये जी कब सर। आई थी और इसका पर्पस क्या था? तो सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पहली योजना जो चलाई गई थी वो जनधन योजना थी सर। ये 28 अगस्त 2014 में आई थी और इसके तहत जो है उनका एक मतलब हर व्यक्ति के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो ये उस योजना का उद्देश्य था सर। तो ये बताइए कि डिजिटल करेंसी के बारे में जानते हैं आप? सॉरी सर, मैं अभी नहीं पढ़ा। बिटकॉइन सुना है आप? जी सर, बिटकॉइन पढ़ा क्या है। है आपके बारे में बिटकॉइन के बारे में, क्या आपका विचार है? जी सर, क्रिप्टो करेंसी है। हाँ। तो मतलब विदेशों में अभी बड़े पैमाने पर इसका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन सर इंडिया में अभी इसके ऊपर रोक है। और रोक क्यों है? मतलब इसको लीगल करा जाना चाहिए इंडिया में या नहीं? सर, आतंकवादी गतिविधियां जो भी होती है उसमें जो पेमेंट होता है वो बिटकॉइन के माध्यम से ज़्यादा होता है, तो इसलिए सर अभी हमें यहाँ पे असुरक्षित महसूस करते हैं बिटकॉइन को लेकर। दुकानदार से हम लोग कुछ परचेस करते हैं जी, तो जी, कैश पेमेंट या UPI पेमेंट माध्यम होता है। जी जी सर। तो कैश पेमेंट भी तो इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता होगा। सर कैश का अपने RBI, जैसे कि आपको पता है कि वो उनको पता रहता है कि हमने कितने नोट जारी किए हैं, कितने नोट वापस आए हैं, तो उससे ट्रिक किया जा सकता है सर। नोट जारी और वापस से ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन किया था, जी जी सर। उस पर आपकी क्या राय है? ये क्यों किया गया और सही था या गलत था? सर सरकार जैसे बहुत सारे सचिव वगैरह रहते हैं, तो उनसे पूछ के और उनके थ्रू जो उनकी एडवाइस होती है उसके अनुसार काम करती है, तो उन्होंने उसको अच्छे वे के लिए ही यूज़ किया है। तो डिमोनेटाइजेशन का सर ज़्यादातर फ़र्क जो है वो बस उन लोगों के ऊपर ज़्यादा है जिनके पास काला धन ज़्यादा था। जो नॉर्मल लोग थे उनको थोड़ी तकलीफ़ तो हुई है कि बैंक में जाना, नोट वगैरह चेंज करवाना है, तो वो हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट सर ज़्यादा है। अच्छा, रिसेंटली अभी नोट आया था जो अभी मार्केट में 2000 रुपीज़ का नोट था। जी सर। अभी रिसेंटली वो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। जी जी सर। 2000 के नोट पे किसके साइन होते हैं? सर गवर्नर, RBI और गवर्नर। 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के। हेलो धर्मवीर। हेलो सर। आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं? जी जी सर। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ। तो इसमें 24 तीर्थंकरों का उल्लेख जी जी सर। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जी जी सर। उनके चिन्ह के रूप में किसे देखा जाता है? क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी है 24 तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं। जी जी सर। चिन्ह बता सकते हैं क्या आप उनका? सर अभी मैं मतलब कंफर्म नहीं है सर। सारे सिंह है। सिंह है, जी सर। लायन। जी सर। ठीक है। आर्य सत्यों के बारे में कुछ जानते हैं क्या? नहीं सर। क्या होते हैं आर्य नहीं, सॉरी सर। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह। हाँ सर, ये सुना है मैंने, मतलब कंफर्म नहीं है मुझे अभी। अस्तेय को डिफाइन कर सकते हैं क्या? सॉरी सर। नहीं, ठीक है। आपने बोला आपकी हॉबी क्रिकेट है। जी सर। तो क्रिकेट में मुझे आप बताइए अगला वर्ल्ड कप कहाँ पे प्रस्तावित है अभी और कब होने वाला है? वनडे का। अगला वर्ल्ड कप सर? जी। सर इंग्लैंड में होने वाला, श्योर है आप? सर श्योर नहीं हूँ मैं अभी, क्योंकि आगे का नहीं पढ़ा है मैंने, अभी करंट पढ़ा है थोड़ा। अच्छा, डकवर्थ लुईस क्या होता है क्रिकेट में? सर डकवर्थ लुईस वो होता है जब कोई मैच चल रहा होता है और मिनिमम उनके जो ओवर होते हैं एक क्राइटेरिया सेट होता है, 6 या 10 ओवर का ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है। वो होने के बाद में अगर मैच आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, मतलब सेकेंड इनिंग में, तो फिर एक डकवर्थ लुईस एक नियम पद्धति है जिसके द्वारा वो आगे टारगेट सेट करते हैं सर। कितने खिलाड़ी होते हैं कुल क्रिकेट के खेल में? सर जो ग्राउंड पे उपस्थित होते हैं पर टीम के वो 11 होते हैं सर। ओवरऑल टोटल प्लेयर्स पूछ रहा हूँ कितने? सर 15 ले सकते हैं सर। 15 प्लेयर्स ले सकते हैं। अच्छा, आपने जैसा बताया आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जी सर। तो मनरेगा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हम लोगों को। क्या जी सर, वो जिन लोगों के पास में, जिन निवासियों के वहाँ के स्थायी निवासियों के पास में अगर रोज़गार नहीं होता है तो उनको मिनिमम कुछ रोज़गार देने की कोशिश है। 100 दिन का रहता है सर। अच्छा, तो इसका जो पर डे पेमेंट होता है, जी जी सर। क्या सभी पंचायतों में सेम होता है क्या? राज्य स्तरीय? सॉरी सर, ये इतना नहीं पता। मालूम। जी वर्तमान में कितना पेमेंट है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या? सॉरी सर। नहीं मालूम।
अच्छा, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है यार, आप ग्रामीण बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं, जी सर। तो इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं? सर सबसे पहले जो मेन चुनौती है कि ग्रामवासियों को विश्वास दिलाना कि बैंकिंग उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो वो उससे बैंकिंग के माध्यम से वो सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल हेल्प ग्रुप चल रहे हैं सर, लेकिन उनका बैंक पे ज़्यादा विश्वास बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको विश्वास दिलाया जाए बैंकिंग उनके लिए अच्छी है, उनके निवेश के लिए अच्छी है, उनके पैसे का सही से जो यूज़ कर सकती है वो बैंकिंग प्रणाली ही कर सकती है सर, और विभिन्न योजनाओं का लाभ भी वो बैंकिंग के द्वारा ही ले सकते हैं। अभी सर से करेंसी सिस्टम को लेकर आपकी बातचीत चल रही थी। जी सर। तो फेक करेंसी एक बहुत बड़ी चुनौती है जी जो सर। देखने में आती है। जी सर। इसको कैसे सोचते हैं आप, बैंकिंग सिस्टम कैसे ओवरकम कर सकता है इसको? सर फेक करेंसी तो मतलब ऐसे उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो जो आरबीआई है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उनका रहता है सर, उसके थ्रू वो करने की कोशिश करती है, नए नए तरीके लेके आती हैं। जैसे वो अभी नए नोट जो चलाए थे उसके अंदर मार्किंग वगैरह जो करती है उसके द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं सर। ठीक है धर्मवीर, जाते जाते ये बताते जाइए जी। कि जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, जी सर। इसकी वर्किंग कैसे होती है, थोड़ा सा डिफाइन कर जी सर, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आया था और इसके थ्रू सर 1.6 लाख तक का विदाउट कोलेट्रल ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, और कोलेट्रल के बेसिस पे 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। अगर वो टाइमली पीरियड पे कर देते हैं, 7% इसका इंटरेस्ट रहता है। अगर टाइमली पे कर देते हैं तो सर 3% का उसको डिस्काउंट मिलता है और 4% उनको देना पड़ता है। और 3 लाख का अगर आपने अच्छे से पेमेंट कर दिया तो सर उसको 5 लाख तक दिया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।